नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सचिन पाटिल एक बार फिर आ गया हूं और आज बात करूंगा दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस ऐड की। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए जगन्नाथ धाम दीघा में, पश्चिम बंगाल के दीघा में। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये ऐड दिया है दोस्तों। ये आप इसको देखिए, आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर भी दिख रही होगी। ये देखिए क्या है दोस्तों, ये जगन्नाथ धाम है जिसका इनॉग्रेशन आज होना है और इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। क्यों बात कर रहा हूं इस ऐड की? ऐड होना तो सामान्य बात है, हर सरकार ऐसा करती है, पर हिंदुओं को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है इसकी बात कर रहा हूं इस ऐड के ज़रिए। मुर्शिदाबाद में अभी जो घटना हुई थी उससे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि वक्फ बिल के विरोध में वहाँ के मुसलमानों ने जो किया हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की हत्या की, उन्हें पलायन करने पे मजबूर किया, उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया जो कि निर्णायक साबित हो। एक एसआईटी का गठन कर दिया, अब उसकी रिपोर्ट कब आने वाली है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें कुछ बड़ी बात होगी। ममता बनर्जी हमेशा की तरह इसका आरोप किसी और पर मढ़ देगी, या तो फिर बीजेपी में मढ़ देगी, या तो कह देगी कि जो लोग जिन्होंने हिंसा की वो लोग बाहर से आए हुए थे। अब बात उसकी नहीं करेंगे, मुर्शिदाबाद में जो हुआ इसकी बात करेंगे। ये जो ऐड है, ये ऐड में आप देखिए दोस्तों किस तरीके से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 250 करोड़ की लागत से यहाँ पे जगन्नाथ धाम बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2018 से चल रहा था। तो जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ है उससे हिंदू आहत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब शायद हिंदू वोट जो है वो उन्हें ना मिले। हालांकि उन्हें हिंदू वोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 35 से 40% मुसलमानों के वोट उनको मिल जाते हैं और थोड़े से बचे जो वोट्स हैं वो जो करप्ट हिंदू हैं, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो सरकार है उसके साथ में है, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होता है उससे उनको फ़ायदा मिलता है, वो हिंदू उनके साथ में ही रहते हैं। और ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार भी सरकार बदलेगी, जितना मुझे लगता है, पर राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है सरकार बदल जाए। और आप देखिए कि ये जो हिंदू नाराज़ हुआ है मुर्शिदाबाद की घटना के बाद से, इन्हें मनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे फोरफ्रंट पर आई हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्हें ऐड देना पड़ा कि भाई ये मैं दिखा दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया जिसका नाम है जगन्नाथ धाम। अब आप देखिए, हिंदुओं को मंदिरों की ज़रूरत है या सुरक्षा की ज़रूरत है? आप खुद सोचिए। और उसमें भी ये चाल देखिए, 250 करोड़ रुपए की लागत से ये जो बनाया है जगन्नाथ धाम, वहाँ जब पर्यटक आएंगे, डिवोटीज आएंगे, हिंदू जब आएंगे तो वहाँ से सरकार को कमाई होगी, सरकार को वहाँ से पैसे मिलेंगे, जैसे कि हर राज्य में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन दूसरे राज्यों में कम से कम हिंदुओं को सुरक्षा तो मिलती है। पश्चिम बंगाल में आज मुर्शिदाबाद की जो घटना थी वो पहली घटना नहीं है। पोल वायलेंस के नाम पर भी हिंदू ही मरता है। चुनाव के दौरान अगर कोई हिंसा होती है तो उसमें हिंदू ही मरता है। सरकार हिंदुओं को सुरक्षा दे पश्चिम बंगाल की, ना कि वहाँ मंदिर बनवाए। आज इस जगन्नाथ धाम का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी ढोंग है हिंदुओं को वापस से ठगने का। हिंदुओं को अब पश्चिम बंगाल में मंदिर की ज़रूरत नहीं है, अब हिंदुओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा किनसे? भेड़ियों से, जो कि बात बात पर विरोध करने के नाम पर हिंदुओं के घरों को जला देते हैं, चिन्हित करके उन्हें पलायन करने पे मजबूर कर देते हैं। आपको मालूम है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, तीनों हिंदू, और सरकार ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी बजाय उन हिंदुओं के पास जाने के मुल्ला मौलवियों के पास गई, उन्हें सीक्रेटली ये बताने के कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, ताकि ममता बनर्जी का 35-40% का जो ये वोट बैंक है वो ना टूटे। अब हम इसमें ममता बनर्जी को पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते दोस्तों, इसमें हमें हिंदुओं को भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। आप देखें कि आखिरी विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की कि किसी तरीके से सरकार बदल जाए। ममता बनर्जी को जो वोट मिलना था मुसलमानों का वो तो मिल गया, लेकिन आप देखें कि हिंदुओं ने भी वोट किया ममता बनर्जी को। आप सोचिए कि जब धर्म के नाम पर वोट करने की बारी आती है तो मुसलमान कहाँ होता है और हिंदू कहाँ होता है। हिंदू बार बार पीट रहा है, बार बार जूते खा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उनकी लड़कियों को षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। उसके बाद भी हिंदू तृणमूल कांग्रेस जैसी एंटी हिंदू पार्टियों को वोट करता है। आज भी ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। इंडी गठबंधन के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ उससे आहत होकर के हम ममता बनर्जी के साथ अपना गठबंधन खत्म कर रहे हैं। तो हिंदू क्या है? हिंदू आज सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन बनकर रह गया है जो टैक्स देता है, क्योंकि जब दूसरे लोगों की बात होती है तो वो टैक्स नहीं देते, वो अपना अधिकार जमाते हैं। उन्हें सरकारी सुविधाएं चाहिए बीजेपी से, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं करते। और उसके बाद उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो टीवी चैनल्स पर आकर कहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती। बीजेपी ने कई बार उनको टिकट दिया है, लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं करते। तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट देकर करेगी क्या? ध्रुवीकरण का आरोप राइट विंग पर लगाया जाता है, बीजेपी पर लगाया जाता है, लेकिन ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, और इसमें सबसे अव्वल है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लेकर कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर चाहते हैं कि हिंदू समाज जात में वापस से बढ़ जाए, और नरेंद्र मोदी ने जो कंसोलिडेट किया है वो सारी चीजें खत्म हो जाए। आप खुद सोचिए कि क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को इस मंदिर की जरूरत है या सुरक्षा की जरूरत है? अगर केंद्र सरकार नहीं होती तो वहां बीएसएफ भी नहीं जा पाती, आर्म्ड फोर्सेस नहीं जा पाती। तो हिंदुओं को आज चाहिए कि वो ममता बनर्जी से सवाल पूछे कि हमें जगन्नाथ धाम का ये लॉलीपॉप दे करके आप खुश नहीं कर सकते। आपकी सरकार में जो हुआ है वो एक जघन्य अपराध है मानवता के खिलाफ, और उसके लिए पूरी तरीके से अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो ममता बनर्जी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।